हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाना हूँ क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो पिछला वीडियो था, इसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक पर विचार करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो टॉपिक है आज का बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे ना एक एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन आता ही है, फिक्स है। और मैं क्लास 11 का जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैं दिखाऊंगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं। आज का टॉपिक है मेरा डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब कि 1.5 की बात करेंगे। और टाइम मिला ज़्यादा तो डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करेंगे। लेकिन ये जो 1.5 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आप इस वीडियो को मतलब ध्यान से देखिएगा, इससे ना क्वेश्चन पक्का है, इतना बात फिक्स है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, मतलब इसमें हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट ही है। और अगर 1.6 की बात करें तो 1.6 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर ऑब्जेक्टिव आंसर के लिए, बाकी ये आपका इम्पोर्टेंट ही है। थोड़ी आवाज़ में कमी आएगी तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा अपने अनुसार। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज़ का अगर डायमेंशन आपको निकालना है तो ये आपका इम्पोर्टेंट होता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको मतलब लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल यूनिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लेंथ होगा तो लेंथ को लिखेंगे क्या, इसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, बट इसको बंद करना है ब्रैकेट के अंदर और एल लिख देना है। लेंथ मतलब लंबाई, एल से सूचित करेंगे। ओके, इतना मत ध्यान दीजिए। इधर मीटर होता है, सिंबल एम से होता है, बट लंबाई चौड़ाई लंबाई होता है एल। एल जो होता है इंपॉर्टेंट होता है इसका। मास जो होगा एम से रिप्रेजेंट होगा, टाइम जो होगा टी से रिप्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होगा ए से रिप्रेजेंट होगा, और टेम्परेचर के से रिप्रेजेंट होगा। बाकी सबका छोड़ दीजिए। ओके, अगर ऐसे कहें, देखिए मास का एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एल को लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा टी से है, सब बड़ा बड़ा है, कॉन्सोनेंट लेटर में है। करंट को के ए से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को के से रिप्रेजेंट करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मॉल, और लुमिनस इंटेंसिटी का सी डी से। बट यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर 2 ठो है, 3 ठो है, ये आपका इनका यूनिट ही नहीं होता है। यूनिट मतलब इनका डायमेंशन नहीं होता है। इनका जो यूनिट होता है, जो इनका यूनिट है, इनका क्या है, डायमेंशन होता है। ओके, इन चारों का। ओके, अब बात करते हैं डायमेंशन में। ड्राइव में बेसिकली वही है जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो हम लोग करते हैं, जैसे कि एल इंटू एल। जैसे कि किसी भी चीज़ का एरिया है, मतलब कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इसका हमको लेंथ ज्ञात करना है, तो ये भी हो गया, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एल इंटू एल करेंगे तो एल के स्क्वायर आ जाएगा, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब इसके बात करते हैं एल क्यू, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करते हैं तो एल क्यू हो जाएगा। इस तरह से वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इस तरह का हर एक फार्मूला को यहाँ पर जो दिया गया है ये किस तरह से निकलता है इसको मैं बताता हूँ। ओके, बट वहाँ पर जाने से पहले देखिएगा, डायमेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स दे विल बी डायमेंशनलेस। इसका कोई डायमेंशन होता ही नहीं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। बात करें डायमेंशन क्या होता है, कि व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन आर द पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स प्रेजेंट इन द यूनिट्स ऑफ अ ड्राइव क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पर डायमेंशन से रिलेटेड मैं बहुत सारे डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए बताऊंगा, और बहुत सारे ऐसे फार्मूला आपको पता चलेगा जो कि आपको नहीं पता होगा पहले से। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, पहले कौन सा फार्मूला मैं लेता हूँ। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं एरिया। ओके, फर्स्ट एरिया जो होता है, हम जानते हैं कि एरिया बराबर फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब कि लंबाई गुना चौड़ाई, इसको एल बी बोलते हैं। या तो फिर एल, जब इसको मेजर करेंगे तो एल ही तो मेजर करेंगे, इसको एल हो जाएगा, ये भी आपका एल हो जाएगा। मतलब कि इसका जब डायमेंशन निकलेगा कुछ इस तरह से निकलेगा। रुकिए एक मिनट, फैन चल रहा है, फैन के कारण इस पेज का उड़ रहा है। बात करते हैं इसका डायमेंशन का, तो एल सब में है। सबसे पहले क्या करना है आपका, जब भी डायमेंशन लिखेंगे तो कुछ इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, जब दोनों का एल सेम है मतलब एल के स्क्वायर हो जाएगा।
एल के स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा हो गया। ये आपका डायमेंशन निकल गया, डायमेंशन हो गया। और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो डायमेंशन फार्मूला यही होता है कि जब भी हम लोग साइन बराबर के चिन्ह लगा देते हैं, बराबर के साइन लगा देते हैं, उसको बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला बोल देंगे। ओके, सेकेंड बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम जो होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों हो उसको बोलते हैं, तो वॉल्यूम बराबर होता है एल इंटू वी इंटू एच। सिंपल बात करें तो एल मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट। ओके, तो जो तीनों फार्मूला जो होगा कुछ इस तरह से होगा। देखिए लंबाई तो मेजर करेंगे ना, तो कुछ इस तरह से होगा। एल मान लीजिए एल लंबाई हो गया इधर, ओके, चौड़ाई भी हो गया और ऊंचाई कितना है ऊपर, हाइट भी। इस तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होता है किसी भी चीज़ का, किसी वॉल्यूम का, ओके, तो उसी को मेजर करता है एल वी एच। देखिए सबका लेंथ जो होगा एल से रिप्रेजेंट होगा। ओके, लंबाई ही तो सब बता रहा है किसी भी चीज़ का, कितना बड़ा है लंबा है। उसी को अगर हमको दर्शाना हो डायमेंशन में, सिंपलेस्ट तरीका है, ब्रैकेट को बंद करेंगे और कितना है 3 है तो 3 इसको लिख देंगे, एल के पावर 3 हो जाएगा। ओके, किसी भी चीज़ का पावर रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन। ओके, बात करते हैं थर्ड में आपका आता है, इसको मैं लेता हूँ मास डेंसिटी को। ओके, डेंसिटी, मास डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है। तो मास को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, मास को एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मास मतलब भार, मैंने यहाँ पर बताया था, देखिएगा मास को एम से लिखेंगे, लेंथ होगा तो एल से, टाइम को टी से, करंट को ए से। इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो इतना ही है। ओके, इसको आप ध्यान में रखिए। तो मास को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, एम से करूँगा यहाँ पर। ओके, ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया। और वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एल इंटू वी इंटू एच होता है, कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला को मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके, एल के पावर 3 हो गया। अब जब इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, अगर बात करते हैं एम हो जाएगा, ऊपर में एल क्यू चल जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर में आ जाएगा, मतलब नेगेटिव पावर में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इस तरह के आपका फॉर्मूला बन जाएगा मास डेंसिटी का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या चीज़ का, वेलोसिटी का। वेलोसिटी बराबर फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बराबर फार्मूला होता है या तो फिर स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड दोनों एक ही होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं स्पीड। ओके, तीन दोनों का फार्मूला एक ही होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब लंबाई जो चलेगा, कुछ ना कुछ चलेगा, तो एल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल से है, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। टाइम किससे रिप्रेजेंट करें, टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी बंद कर देंगे। जब इसका फार्मूला इस तरह से आएगा, एल हो जाएगा और टी हो जाएगा आपका, और टी नीचे है तो मतलब कि यहाँ पर पावर में क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट बंद करें। बात करें यहाँ पर कुछ नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं, मतलब कि जहाँ कुछ भी नहीं है पावर में वहाँ पर 0 लिख सकते हैं, लेकिन उससे वो लिखने से कुछ फ़ायदा है ही नहीं, इसलिए हम लोग नहीं लिख सकते, मतलब यहाँ पर 0 लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारे मैं एग्जांपल करा रहा हूँ बहुत सारा, ताकि आपको बहुत सारा फॉर्मूला इसे याद रहे। फिर लास्ट में कराऊंगा आपके जैक बोर्ड में जो पूछा गया है, कौन सा डायमेंशन पूछा गया था उसको भी करा दूंगा। ओके, बात करते हैं 5 में। तो 5 नंबर एग्जांपल में लेता हूँ मैं एक्सेलरेशन का, ACCELRATION। एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, यही जो होता है यहाँ पर जो लिखा गया है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर आया वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ पर जो टाइम होगा इसको टाइम लिख देंगे। ओके, तो एक बात बताना यार कि इसका जो फॉर्मूला जाए आया ये, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, LT-1 हो गया। अब इसके बाद करते हैं इसका टाइम का क्या होगा, T हो जाएगा होगा, तो इसका डायमेंशन कुछ इस तरह से आएगा। ओके, क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ओके, एल हो जाएगा, T-1 हो गया, LT हो जाएगा, -1 होगा, लेकिन यहाँ पर T है नीचे। ओके, जब इसको ले जाएंगे तभी तो पावर -1 में जाएगा, तो पावर 1 यहाँ पर है, पावर
ऑलरेडी फिर एक और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर एल टी के पावर -2 हो जाएगा, इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। ये आपका डायमेंशन हो गया एक्सेलरेशन का। ओके, तो यहाँ पर 5 एग्जाम्पल बात कर लिए हैं और एग्जाम्पल की बात करते हैं ये जो इम्पोर्टेंट है फॉर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 6 नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं। 6 में मैं ले लेता हूँ फोर्स का। फोर्स का एग्जाम्पल क्या होगा? फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बात करते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन में, एम जो होगा एम से रिप्रेजेंट होगा ना, मास एम से रिप्रेजेंट होगा। एक्सेलरेशन की क्या फॉर्मूला होगा? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने निकाला एल टी के पावर -2 हो जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई में भी कर देता हूँ, तो इसको बंद कर दो और यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ। एल टी के पावर -2 हो गया। अब इसके बात करते हैं तो किस तरह से निकलेगा? एम हो जाएगा, इसका डायमेंशन में एल हो जाएगा, टी हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरह से आपका रिप्रेजेंट बन जाएगा। बात करते हैं इसको रीड कैसे किया जाए, मतलब कि डायमेंशन जो लिखा गया है इसको रीड कैसे किया जाता है। इसको मैं लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छी तरह से। देखिए, इसको पढ़ने का सिंपल तरीका है, तो इसको आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसको लिखिएगा ध्यान से। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, यहाँ पर कितना पावर है? 1। ओके, पावर कितना है? 1 ही ना है। पावर में कुछ नहीं होगा तो 1 मान लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ 0 बताया था, यहाँ पर 1 होगा। ओके, सॉरी फॉर एवरीवन। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 in mass, 1 in mass, comma 1 in length, and -2 in टाइम। इस तरह से इसको रीड किया जाता है। ये आप लिख लीजिएगा कहीं पर इम्पोर्टेंट। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं MIT, मतलब रीडिंग करने के लिए। MIT का मतलब होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, चलिए इतने सारे फार्मूला मैं बता दूँ, लेकिन इससे पहले एक और भी बता देता हूँ। डायमेंशन फार्मूला जो होता है, डायमेंशन फार्मूला बताता है। डायमेंशन फार्मूला में क्या है बेसिकली, तो जो भी हम लोग निकालेंगे फार्मूला, जैसे देखिए यहाँ पर निकाला गया है, यहाँ पर फोर्स का निकाला गया है, तो फोर्स को हम लोग लिखेंगे तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, जो इसका फार्मूला निकला इस तरह से, तो एक बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका डायमेंशन लिख दूंगा 1 L1 T के पावर -2। इस तरह से जो लिखा हूँ यहाँ पर देखिएगा, जो इक्वल का साइन लगा है इसी को बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला। ये आपका डायमेंशन फार्मूला बन गया। उम्मीद है ये समझ में आ गया, बहुत ही ईजी हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं क्या है, फोर्स या नहीं। फोर्स तो हो गया, इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्क। ओके, वर्क एंड एनर्जी की बात करते हैं। वर्क एनर्जी फार्मूला जो होता है कुछ इस तरह से होता है। वर्क या एनर्जी और होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स का फार्मूला जो होता है इस तरह से होता है, इसका डायमेंशन इस तरह से आता है। मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ M1 L1 T के पावर -2 हो गया। ओके, और इसका जो डिस्टेंस जो हो गया, इसको हम लोग क्या चीज़ से मेजर करेंगे, तो L से मेजर करेंगे। ओके, L से हो गया। जब इसको एक साथ करेंगे तो इस तरह से आएगा आपका M1 L1 T के पावर -2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर L1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका वर्क एनर्जी का जो फार्मूला है इस तरह से आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं कि एग्जांपल नंबर 8। तो एग्जांपल नंबर 8 में मैं लेता हूँ पावर का। ओके, तो पावर वाला फार्मूला होता है वर्क बटा टाइम होता है, वर्क बटा टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। ओके, तो सिंपल तरीका है, वर्क का फार्मूला जो आ गया इतना, इसको मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ M1 L2 T के पावर -2 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। और टाइम सिंपल से T लिख दूँगा। जब टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M1 L2
टी के पावर, यहाँ पर पावर जब नीचे है इन्वर्स में तो ऊपर चल जाएगा तो नेगेटिव में जुड़ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। इस तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, पावर का। ओके, समझ में आया होगा अच्छी तरह से। बात करते हैं जैक बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में फिजिक्स में जो MCQ में पूछा गया था डायमेंशन से रिलेटेड, जो फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेज में पूछा गया। फर्स्ट पेज में क्या, सेकेंड नंबर क्वेश्चन और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है वो आपका डायमेंशन से रिलेटेड ही है। सबसे पहले बात करते हैं द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द इनवर्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इज क्या होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा नोट करके, यहाँ पर जो 1 है टी के पावर -1 जो है इस तरह से होगा, लेकिन अगर इसको और भी कुछ अलग तरीके से लिखना है, मतलब और बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो हमको इसको और भी डायमेंशन लिख सकते हैं। आपका मन होगा कि एल टी क्यों लिखे, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, लेकिन एम इसमें है ही नहीं, इसका पावर 0 हो जाएगा। एल वह है तो एल हम लिख सकते हैं, एल का पावर कितना है 1 है, टी कितना है -1 हो गया। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, जो नहीं है और उसको लिखेंगे पावर में क्या होगा 0 होगा, जो है जिसका जितना होगा उतना हम लोग लिख देंगे। ओके, बात करते हैं इस सवाल के आंसर का। इसका जी जो होगा कॉन्सोनेंट जो है इसका फॉर्मूला जो इस तरह से आता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, जिससे यहाँ पर देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो हो जाएगा। यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, अब इसको देख सकते हैं बहुत सारा। तो आप अगर आप कमेंट करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो इस पर रिलेटेड में बहुत सारा मतलब कि MCQ Q&A में जैक बोर्ड का करा दूंगा। ओके, टोटल इस वीडियो में 8 एग्जाम्पल मैंने बात किया और आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, क्योंकि इसमें किसी भी तरह क्या कोई कमी नहीं हुआ होगा। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसका डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नोट मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो सारे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपको सब मिल जाएगा, और उसका सेपरेट नोट भी मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट करिएगा। ओके, और आपको इसको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन करना है तो सिंपल से तरीके में बताता हूँ। क्लास 11 का फिजिक्स का जो बुक है तो उसमें जो लास्ट में जाइएगा तो आपको बहुत सारे डायमेंशन से रिलेटेड बहुत सारा फॉर्मूला मिल जाएगा, आप उसको लिख सकते हैं। ओके, क्लास 11 का फिजिक्स का सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है जो कि है डायमेंशन एनालिसिस एंड एप्लीकेशन जो है इस पर रिलेटेड। तो आप इसका कमेंट करेंगे तभी मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, और डायरेक्ट में अगर चाहूँगा तो इसका Q&A भी करा दूँगा क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर में है, नहीं तो फिर मैं सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंद सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।